नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इसरो आज यानी 16 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में लाएंगे। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किया। अभी चंद्रयान 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। 17 अगस्त चंद्रयान के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल्स को लैंडर से अलग करेगा। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। ये भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट आज यानी 16 अगस्त को चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा। स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके इसके लिए इंजन कुछ देर के लिए फायर किए जाएंगे। लूना 25 में केवल लैंडर है जो 1 साल तक काम करेगा। इसे रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने 11 अगस्त को सोयूज 2.1 बी रॉकेट के जरिए अमूर ओब्लास्ट के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया था। ये जगह मॉस्को से करीब 5,555 किलोमीटर ईस्ट में है। स्पेस क्राफ्ट 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन भेजा है। इससे पहले उसने 1976 में लूना 24 मिशन भेजा था। लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मोरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। ये रामकथा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रही है। यहाँ सुनक ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर कथा में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है। ये जीवन के हर पहलू में मुझे रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री होना एक सम्मान की बात है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आपको कठिन फैसले लेने होते हैं। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honour, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंगों से जगमगा उठी। बिल्डिंग पर हर घर तिरंगा और जय हिंद लिखा हुआ डिस्प्ले हुआ। इसके अलावा भारत माता को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और भारत और यूएई की दोस्ती लंबी चले भी लिखा हुआ नजर आया। तिरंगे के जगमगाने की वीडियो बुर्ज खलीफा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर राष्ट्रगान की धुन के साथ पोस्ट की। इसके साथ लिखा कि बुर्ज खलीफा आज भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत के लोगों को उत्सव और गर्व से भरे दिन की शुभकामनाएं। आप अपने देश के समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति का जश्न मना रहे हैं। भारत इसी तरह प्रगति, एकता और समृद्धि के साथ चमकता रहे। बुर्ज खलीफा पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी डिस्प्ले हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार शाम राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन रखा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंचे। इसके अलावा कई देशों के राजदूत भी समारोह में शामिल हुए। ये तीसरा मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन होस्ट किया है।
राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने रिसेप्शन में मौजूद लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूतावासों में तैनात विदेशियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एट होम में एक्टर अनिल कपूर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सेना के रिटायर्ड अफसर भी पहुंचे। एट होम रिसेप्शन में अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी भी परिवार के साथ आमंत्रित किए गए। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। વોટ્સએપ નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत बड़ा लाभ मिला है। वो 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुधवार शाम पार्टी के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर पर बुलाई गई है। मीटिंग में इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बात होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी 15 सीईसी मेंबर हिस्सा ले रहे हैं।
5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। पार्टी इसी के लिए अपनी तैयारी तेज कर रही है। नूह हिंसा से जुड़े केस में बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार छीनने और पुलिस से मिसबिहेव करने का आरोप लगा है। नूह में ब्रजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। इस मामले में उस पर केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद से बिट्टू की गिरफ्तारी के लिए सोशल मीडिया पर मांग की जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिट्टू को नूह जिले के तावड़ू थाने की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान भारत से किसी तरह की दवाइयां इंपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हॉस्पिटल या आम नागरिक चाहे तो वो सरहद पार से दवाएं खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के आर्टिकल 370 और धारा 35A हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सारे ट्रेड एग्रीमेंट होल्ड कर दिए थे। पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि भारत जब तक ये कदम वापस नहीं लेता तब तक आपसी कारोबार बहाल नहीं किया जाएगा। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास 2 मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा गिर गया। मलबे में 11 श्रद्धालु दब गए। इसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। मकान का ऊपरी हिस्सा काफी जर्जर हो गया था। यहाँ बंदर लड़ रहे थे, तभी मकान का ऊपरी हिस्सा भर-भरा कर गिर पड़ा। हादसा बांके बिहारी मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। यहाँ से हजारों श्रद्धालु रोज गुजरते हैं। इलाके में कई जर्जर इमारतें हैं जो कभी भी ढह सकती है। यहाँ सरकार कॉरिडोर बनाना चाह रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। 300 मंदिरों और 200 से ज्यादा इमारतों की मार्किंग भी की जा चुकी है।